फिल्म अभिनेत्री और पूर्व मिस इंडिया इशिका तनेजा ने अब फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को अलविदा कहकर मानव सेवा और सनातन धर्म के कार्य के लिए अध्यात्म की ओर कदम बढ़ा लिया है। इशिका ने द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज से जबलपुर में गुरु दीक्षा लेने के बाद अभिनेत्री ने कहा कि अभी तक वो फिल्मी नगरी या अन्य कार्यों में नेम और फेम के लिए भाग रही थी, लेकिन नेम और फेम तो बहुत कमा लिया पर आत्म शांति और मन की संतुष्टि नहीं मिली। इसलिए अब सनातन धर्म और मानव सेवा के लिए कार्य करना है। पैसे तो नहीं कमा रहा ना, तो मान सकते हैं। जी, परिवर्तन तो काफ़ी समय से था। मैं बचपन से ही हमेशा धर्म की तरफ मेरी रुचि थी, तो चाहे वो मेडिटेशन करना हो, फिर मैं इस्कॉन और श्री श्री रविशंकर जी सबके साथ मैं जुड़ी हुई थी। लेकिन मुझे लगा कि मैं अभी अपनी लाइफ में ये सब छोड़कर पूरी तरह से धर्म के साथ करूं, क्योंकि अगर हम अभी नहीं जुड़ेंगे तो फिर अभी बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा है। मुझे लगता है कि धर्म में एजुकेटेड हिंदुओं को आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, स्पेशली यंगस्टर्स को आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनमें एनर्जी है, उनके पास समय है। हम सबको मिलकर धर्म के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि आज मैं गुरु दीक्षा ली है। हाँ जी, तो ये क्योंकि आज मैंने गुरु दीक्षा स्पेशली जबलपुर में आके इसलिए ली थी क्योंकि मुझे पता लगा था शंकराचार्य जी यहाँ पे आए हैं, उनका जो आदेश था कि यहाँ पे आके लूँ, तो फिर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि शंकराचार्य जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया है। तो अब मेरी जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी और जो लक्ष्य होगा, वो जैसे जैसे डिसाइड करेंगे मैं बिल्कुल वैसे वैसे ही काम करती जाऊँगी। ज्ञान प्रदान करने के लिए और मंत्रों की शक्ति प्राप्त करने के लिए, मंत्र होते हैं, मंत्र में शक्ति होती है, शक्ति प्राप्त करने के लिए दीक्षा होती है। साधक को उन मंत्रों का आश्रय लेकर के आराधना करनी होती है, और जो मंत्र दिया जाता है वो उनका इष्टदेव होता है, तो उसकी उपासना उनको करना चाहिए। जो दीक्षा लेते हैं वो उपासना करेंगे तो शक्ति का संचय होगा, शक्ति का संचय होगा तो वह शक्ति उनके काम आएगी। संसार के सारे पदार्थ आपके पास हैं, सारे संसाधन आपके पास हैं, अब आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति के लिए दीक्षा है। रोटी कपड़ा मकान तो प्राप्त हो गया, मनुष्य का शरीर भी प्राप्त हो गया, अब क्या चाहिए? तो एक ऐसी वस्तु चाहिए जो बाजार में नहीं मिलती, जो खरीदने से नहीं मिलती, व्यापार से नहीं मिलती, वो दीक्षा से मिलती है। मंदसौर में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ घने कोहरे ने मंदसौर का माहौल हिल स्टेशन जैसा बना दिया। हालांकि सर्द हवाओं की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। कोहरे ने विजिबिलिटी इतनी कम कर दी कि कई क्षेत्रों पर 30 मीटर से भी कम दर्ज की जा रही है। ना तो कोई जादू का शो है, ना ही रात है, दिन है, लेकिन सूरज देखिए आप किस तरह से चांद जैसा दिखाई दे रहा है। सूरज देवता पूरी तरह से चांद जैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ, और पूरा नजारा है। घने कोहरे की वजह से ब्रिज गायब हो गया है, जेसीबी दिखाई नहीं दे रही है, जो रेलवे का पुल है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये घना कोहरा है, और जो लोग हैं, लोग अपने वाहनों की लाइट जलाकर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। बड़े मुश्किल दौर से अभी जो वाहन चालक है उनको गुजरना पड़ रहा है, और सर्द मौसम के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये पीछे सूरज देवता हैं जो बाहर आ चुके हैं, लेकिन कोहरे के सामने इनकी भी नहीं चल रही है। कोहरा गजब का कोहरा है, थोड़ी दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं कैसा माहौल है पूरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।